थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास कि क्या पाकिस्तान का डिसीजन होने जा रहा है फ्राइडे को या मंडे को। क्या डिसीजन होगा, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो अंडर 19 में मैच होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान टीम को क्या करना है, क्या सिनेरियो है पाकिस्तान टीम का, किस तरह पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड कप जो अंडर 19 का है उसके लिए क्वालिफाई कर सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। सो पहले चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। जो पीएम के साथ मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान जो है वो इधर फ्राइडे को या मंडे को जो है वो डिसीजन बनाएगा कि क्या उन्होंने वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करना है या फिर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम है उसको फॉरफिट करना है या फिर काली पट्टियां बांधनी है। यहाँ पर जो डिसीजन हुआ है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन जो फॉर्मर ग्रेट्स रहे हैं पाकिस्तान के और जो पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन सब ने आकर जो है वो पाकिस्तान के जो इस वक्त के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनके ऊपर प्रेशर बनाया है। और उन्होंने बोला है, जिसमें मोहम्मद हफीज़ जो कप्तान रह चुके हैं, इंजमामुल हक, यूसुफ, फिर उसके बाद मोहसिन खान, फिर आरिफ अब्बासी, फिर उसके बाद खालिद महमूद, इन सब ने जो है वो प्रेशर बनाया है मोहसिन नकवी के ऊपर। जिसमें खालिद महमूद जो पीछे जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने बोला है कि आप किन ग्राउंड्स पर बॉयकॉट करने जा रहे हैं, आपने जो करना था आपने कर लिया, आपने साथ दिया है बांग्लादेश का, आपने जो है उनके साथ वोट डाला है, अब कोई ग्राउंड नहीं है कि आप बॉयकॉट करें, सिक्योरिटी की कोई रीज़न नहीं है। और अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो फॉरफिट करते हैं तो ना सिर्फ आप जो है वो आईसीसी को हर्ट करेंगे, बल्कि जो मेंबर्स के जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी आप हर्ट करेंगे, प्लस जो आपके ताल्लुकात श्रीलंका से हैं, क्योंकि मैच श्रीलंका में है, तो उनके साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। सो ये डैमेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको पाकिस्तान क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज़ बोली जो आरिफ अब्बासी थे, उन्होंने भी यही बोला कि आपके पास ग्राउंड्स नहीं हैं कि आप जो है बॉयकॉट करें। फिर जो मोहसिन खान हैं, जो ग्रेट ओपनर रहे हैं पाकिस्तान के, कोच भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने एक और बात की कि उनको पता चला है कि जो बांग्लादेश का जो बोर्ड है, उन्होंने आईसीसी का डिसीजन जो माना है, उसके बाद उन्होंने ना कोई अपील की है, ना वो आगे लीगल मैटर में गए हैं। तो हम लोग किस चक्कर में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उसकी कोई रीज़न नहीं बनती। इंजमामुल हक और यूसुफ जो हैं, उनसे पूछा गया, जो पाकिस्तान के ग्रेट मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रहे हैं दोनों, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पर्सनली मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप में जाकर खेले और वहां पर compete करे। और ये जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। प्लस लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये थी कि पाकिस्तान को सारी चीज़ें, सारे जो रिस्क हैं उनको देखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए। सो अब अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, ना पाकिस्तान जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का फॉरफिट करेगा पॉइंट्स, और ना ही काली पट्टियां बांधी जाएंगी। यहां पर पाकिस्तान ने जो करना था वो कर लिया है। कोई प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं होने जा रहा। जो मैक्सिमम होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान जब कोई भी मैच जीतेगा तो उसकी जो विक्ट्री है वो डेडिकेट की जाएगी बांग्लादेश को, और पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग की जो जर्सीज हैं उनके ऊपर हो सकता है कि आप टाइगर का निशान देखने को आपको मिले, लेकिन वो ट्रेनिंग की जर्सीज हैं, उनके लिए जो है वो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी आईसीसी से। लेकिन जो पहला डिसीजन है कि पाकिस्तान बॉयकॉट क्यों नहीं करेगा, उसकी रीज़न सिंपल है, और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्टर सू कर सकता है। बड़ा जो डैमेजेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज जो 2024 और 2027 का साइकिल है, जिसमें जो है वो ब्रॉडकास्टर ने डील साइन की हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो प्रीमियर मैच है, उस पर पैसा बनता है। तो दोनों जो बोर्ड्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ब्रॉडकास्टर के साथ। तो अगर आप इवन कोई लीगल ग्राउंड पर बॉयकॉट भी कर देते हैं, लेकिन वो जो डैमेजेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा इसका जो रीज़न बना है वो बैकग्राउंड है कि 2027 के बाद जो अगले 3 साल हैं उसमें जो राइट्स साइन करेगा आईसीसी, उसमें पाकिस्तान इंडिया जो गेम
ग्रुप स्टेजेस पर होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों बोर्ड्स जो हैं वो नहीं चाहते कि वो आगे ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ खेलें। और उसमें जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जो इंडिया में होगी 2027 में, वहाँ पर अगर पाकिस्तान इन चीज़ों पर कायम रहता है तो फिर पाकिस्तान को जो हाइब्रिड मॉडल है वो स्टिल दिया जाएगा। वहाँ पर फिर बीसीसीआई ये मुकदमा नहीं खड़ा करेगा अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, क्योंकि टॉप 8 टीम्स जो है वो खेलती हैं चैंपियंस ट्रॉफी। तो उसमें जो है फिर ये मुकदमा जो है वो होगा कि पाकिस्तान जो है वो खेल ले हाइब्रिड। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपने बॉयकॉट किया तो फिर आप हाइब्रिड से भी जाएंगे, फिर आपको इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा। आईसीसी आपकी बात नहीं सुनेगा जो फ्यूचर के टूर्नामेंट्स इंडिया में होने वाले हैं। और उस सिचुएशन में फिर आपकी जगह जैसे बांग्लादेश के साथ अभी हुआ है वैसा ही होगा। और जो सिस्टम है, जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो भी चेंज होगा, जिसमें जो अभी शेयर पाकिस्तान को मिलता है, जिसमें बड़ा चंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम का होता है, वो भी कम हो जाएगा। और उस सिचुएशन में जो ज़्यादा इफेक्ट होगा पाकिस्तान एज़ कंपेयर टू इंडिया। सो ये सारे जो बैकग्राउंड में डिसीजंस हैं मोहसिन नकवी को बताए गए हैं, उनको समझाए गए हैं, उनसे बात की गई है। अब वो पीएम से एक दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे और उसमें फिर फाइनल डिसीजन जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये डिसीजन जो है वो मैंने आपके सामने अभी रख दिया है। और जो काली पट्टियों वाली बात थी उसमें पाकिस्तान नहीं करेगा ऐसा, बिकॉज आपको जाना पड़ेगा आईसीसी के पास अप्रूवल लेने के लिए। जैसे आपको जो उस्मान ख्वाजा थे, उन्होंने जब पैलेस्टाइन के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए कोशिश की थी तो उनको मना कर दिया गया था। इस तरह धोनी की भी एग्जाम्पल है। सो उसके लिए आईसीसी से अप्रूवल चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में आईसीसी आपको अप्रूवल नहीं देगा तो एक और एम्बेरसमेंट जो है वो आपको फिर सहनी पड़ेगी कि हमने आईसीसी को लिखा लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया। सो ये चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान ने जो है वो डिसीजन बना लिया है कि वो बॉयकॉट नहीं करेंगे और वर्ल्ड कप पूरा खेलेंगे। और जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम है वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं ऐसा होने वाला। सो दैट इज़ द स्टोरी। दूसरी जो खबर है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच, और ये भी उसी से जुड़ी है कि अगर आपको बॉयकॉट करना था तो ये सबसे पहले मैच तो ये आ रहा था संडे को, तो आप इसका बॉयकॉट कर सकते थे। अगर आपने वाकई इंडिया के साथ नहीं खेलना तो ये मैच भी बॉयकॉट नहीं होने जा रहा। इस मैच में जो पाकिस्तान को सिनेरियो चाहिए, पाकिस्तान के हैं 4 पॉइंट, इंडिया के हैं 6 पॉइंट, इंग्लैंड के हैं 6 पॉइंट। जो इस वक्त सुपर 6 में जो ग्रुपिंग हुई है, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है, अब इंग्लैंड का एक मैच रहता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो मैच अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो उस सिनेरियो में इंग्लैंड पहुंच जाएगा सीधा सेमीफाइनल में, उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो गेम है वो एक किस्म का क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। ये मैंने क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज आपके सामने रखे हैं कि कितने, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं या बैटिंग सेकंड करते हैं। सो अगर इंग्लैंड जो है वो हार जाता है और न्यूजीलैंड जीत जाता है, जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है, उस सिचुएशन में जो है फिर तीनों का जो पत्ता है वो पाकिस्तान इंडिया मैच पर बना रहेगा और किसी का एक का पत्ता उस मैच के ऊपर डिसाइड होगा और वो कटेगा। ये चीज़ भी है, ये भी एक सिनेरियो है अगर इंग्लैंड हार जाता है न्यूजीलैंड से। सो ये भी आपको रखना पड़ेगा सामने। सो ये मैंने आपके सामने रखा है। अगर पाकिस्तान जो है वो, इंडिया पहले बैट करता है, सो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पाकिस्तान चाहेगा कि पहले वो बैट करे, लेकिन अगर इंडिया बैट करता है तो टारगेट अगर इंडिया सेट करता है 200 रन का, तो पाकिस्तान को वो 28 ओवर्स में करना होगा। अगर 250 का टारगेट है तो 25 ओवर्स में करना है, 300 का टारगेट है तो 22 ओवर्स, और अगर 350 का है तो उसको 19 ओवर्स में पाकिस्तान को अचीव करना पड़ेगा। यानी कि अगर इंडिया ने बैट पहले कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान शायद गेम तो जीत सकता है, हो सकता है कि जीत जाएं, जैसे आपने एशिया कप में भी, इमर्जिंग एशिया कप में भी हराया था इंडिया को, लेकिन आप क्वालिफाई शायद ना कर पाएं बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान जो है वो 200 या उससे कम रन बनाता है तो देन दे विल बी out. Then it's just a game. Either Pakistan wins or India wins, but Pakistan will be out of the race of the semi-finals. और अगर 250 करता है तो फिर आपको 118 के मार्जिन से हराना है, 300 करता है
तो 96 प्लस रन से हराना है। अगर पाकिस्तान 350 स्कोर करता है तो फिर आपको 72 प्लस मार्जिन से हराना होगा इंडिया को। ये सिनेरियो है, इसमें काफ़ी मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन हमारे बच्चे हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, दे कैन डू इट। अभी अली रज़ा जो पाकिस्तान के बॉलर हैं वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वक्त T20 अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है, 12 विकेटें उन्होंने ली हैं। और जो सुबहान दूसरे बॉलर हैं उन्होंने 10 विकेटें ली हैं। मिन्हास ने 188 रन बना रखे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच हारा है जो इंग्लैंड के खिलाफ हारा था, बाकी सारे मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। वही इंग्लैंड का जो मैच पाकिस्तान हारा था वही गले पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो आप कैरी करते हैं शुरू में, जो आप ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस होते हैं, सो वो पॉइंट्स पाकिस्तान ने कैरी नहीं किए, वो इंग्लैंड ने कैरी किए और वो 2 पॉइंट्स इंग्लैंड के फेवर में जा रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या बनता है संडे को, क्या सिनेरियो बनता है, कौन क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल वर्ल्ड कप अंडर 19 के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।